हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी को एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका। आज देखिए एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक 12th फिजिक्स का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल आपके लिए लेके आए हैं। तो कंसेप्ट को पूरा समझने के लिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपका कोई डाउट है तो उसको कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको ये जो प्रीवियस वीडियो था, मैंने आपको बता दिया था कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या है। मैंने आपको बताया था इन्फिनिटी से हम एक ऐसे चार्ज तक आना चाहते हैं जो हमारा सोर्स चार्ज है, और वहाँ तक आने में जो हमें वर्क डन करना पड़ेगा वही हमारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होगा। तो देखिएगा, आप इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की वैल्यू निकालेंगे कैसे इसके लिए, तो चलिए देख लेते हैं। चलिए हम पहले मान लेते हैं एक बार। मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास कोई भी पॉइंट है, एनी पॉइंट एट एनी पॉइंट, मान लीजिए पॉइंट एम है। इस एम पॉइंट के ऊपर मैंने यहाँ पे एक सोर्स चार्ज रखा है, पॉजिटिव सोर्स चार्ज। और ध्यान रखिएगा, ये मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज है कोई भी एट पॉइंट एम। अब मान लीजिए इस पॉइंट चार्ज के सेंटर से कुछ दूरी पर, मान लीजिए आर दूरी पर कोई भी पॉइंट पी है। अब पूछ लिया जाए, बताइए इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पी पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होगा। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के लिए डेफिनेटली आपको जाना होगा इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे आपने जाना होगा। ये मान लीजिए मेरा यहाँ पे पॉइंट है और ये इन्फिनिटी पे है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे। उस टेस्ट चार्ज को हम धीरे 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 लेके आएंगे इस पॉइंट एम की तरफ, और देखेंगे यहाँ पे हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो जो वर्क डन हमें करना पड़ेगा, अगर मैं उसको इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो कि क्यू नोट है, इसके अमाउंट से डिवाइड कर दूंगा तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, अब मैंने ये देखना है कि जब इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नोट को मैं उठा के यहाँ पर पी पॉइंट के ऊपर लेके आऊँगा तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो देखिएगा इन्फिनिटी अगर हम लें, अगर मान लीजिए ये क्यू नोट इन्फिनिटी पे हो, तो आप ये समझ सकते हैं इस क्यू नोट चार्ज को मैं चाहे पॉइंट पी पे लेके आऊँ या पॉइंट एम पे लेके आऊँ, क्योंकि एज कंपेयर टू दिस डिस्टेंस जो कि मेरे पास इनफाइनाइट डिस्टेंस है, इसके कंपेयर में तो दूरी काफ़ी कम होगी। तो यानी कि मैं ये मान सकता हूँ कि ये पॉइंट चार्ज लगभग कहीं पे, अगर इस इन्फिनिटी को माने तो ये आसपास ही होगा। यानी कि कहने का मतलब ये होगा कि सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं इस पॉइंट, ये जो मेरे पास यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, इसको इस इनफाइनाइट पाथ पे कहीं पे मैं 2 पॉइंट ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया टी और एक पॉइंट ले लिया एस, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस में मान लेता हूँ डी आर। तो पहले मैं ये देख लूँगा कि डी आर डिस्टेंस को मूव करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, और फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे इन्फिनिटी टू आर तक, तो मुझे पता लग जाएगा पूरे पाथ के दौरान उसको कितना वर्क डन करना पड़ेगा। क्योंकि देखिएगा, अगर हम निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल V, तो हमें पता है W बाई क्यू नोट फार्मूला होगा, तो W निकालना पड़ेगा। चलिए W निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे W। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है हम जानते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हम सभी जानते हैं वर्क डन का फॉर्मूला होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे dr है तो वर्क डन भी कितना हो जाएगा, dw। अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क डन भी क्या होगा, स्मॉल ही होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इस फोर्स की वैल्यू निकाल लें। देखिएगा, हम इस फोर्स की वैल्यू निकाल लें तो जो फोर्स की वैल्यू आएगी उसको फार्मूले में पुट कर देंगे और हमारे पास वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो वैल्यू हुई हमारे पास dw की। अगर आपने w निकालना हो, पूरा वर्क निकालना हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस dw को भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और यहाँ पे एफ डी आर इसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे लिमिट कितनी होगी, लिमिट आपने ध्यान में रखना है, चार्ज को कहाँ से लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी, और कहाँ तक लेके आ रहे हैं, आर तक, तो इन्फिनिटी टू आर। दूसरी बात, ये अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स होगा, यानी कि हम इसको इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स के अगेंस्ट और विदाउट एक्सेलरेशन लेके आएंगे, तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन भी हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं फोर्स की वैल्यू, एफ की वैल्यू। अब देखिए, आप जानते हैं फोर्स का फार्मूला, अगर मैं 2 चार्जेज लूँ
दो चार्जेस के बीच का क्या फोर्स होता है, आपको सभी को पता है कूलम्ब्स लॉ से, के क्यू नोट। अगर आपको फोर्स का कूलम्ब्स लॉ से पता हो तो हमारे पास फोर्स का फार्मूला होता है ये यहाँ पे के क्यू नोट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास होगा फोर्स का फॉर्मूला दो पॉइंट के बीच में। अब इस फोर्स की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो देखिएगा क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी टू आर, एफ की जगह पे हम वैल्यू पुट कर देंगे के क्यू नोट अपॉन में आर स्क्वायर, ये कूलम्ब्स लॉ से वैल्यू आई थी फोर्स की, इनटू डी आर, क्योंकि डी आर साथ में है हमारे पास, ये रहा डी डब्ल्यू निकाला तो डी आर होगा। अगर पूरे को इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा वर्क डन आ जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जब डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करेंगे तो डब्ल्यू हो जाएगा। अब देखिए हमें इंटीग्रेशन में क्या करना होता है, जो कॉन्स्टेंट है उसको बाहर रख लेंगे। अब के क्यू नोट, ये तो सभी वैल्यू कॉन्स्टेंट है, आर चेंज हो रही है, दूरी चेंज हो रही है, तो आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो चलिए कॉन्स्टेंट से पहले इंटीग्रेशन से पहले जो कॉन्स्टेंट थे उनको बाहर लिख लेंगे, के क्यू नोट बाहर होगा, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ होगा, इन्फिनिटी टू आर होगा। और देखिएगा यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपके पास 1/r स्क्वायर इंटू डी आर, इसका इंटीग्रेशन। फिर फर्दर हम लिख लेंगे यहाँ पे, देखिएगा यहाँ से आगे प्रोसीड करेंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास के क्यू नोट एज इट इज माइनस का इंटीग्रेशन कर देंगे तो इंटीग्रेशन का सिंबल हट के यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। अब आप एक बात देखिए, ये जो 1/r स्क्वायर है इसको मैं अलग से आपको इंटीग्रेशन करके दिखा देता हूँ। ये मैंने कांस्टेंट रखा, ये जो हमारे पास पूरी टर्म है इसको मैं अलग से इंटीग्रेट कर देता हूँ यहाँ पे साइड में। देखिएगा इंटीग्रेशन मैं यहाँ पे साइड में कर रहा हूँ, लिमिट है इन्फिनिटी टू आर, यहाँ पे कर दे रहे हैं हम इसको, लिमिट हो जाएगी हमारी इन्फिनिटी से आर। अब 1/r स्क्वायर डी आर। अब देखिए ये आर स्क्वायर नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर जाके नेगेटिव होगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लिमिट साथ साथ में इन्फिनिटी टू आर, आर की पावर नीचे पॉजिटिव था ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू डी आर। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखिएगा इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, जो पावर होगी उसमें एक ऐड करेंगे और उसी तरीके से नीचे डिवाइड भी कर देंगे, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। इंटीग्रेशन होने के बाद इंटीग्रेशन का निशान हटा के स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, देखिए r-2 और ये क्या आपका +1 है, तो ये हो जाएगा r की पावर -1 डिवाइडेड बाई -2 + 1 -1, ये हमारे पास हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसको लिखना चाहें, अगर आप r की पावर -1 को क्या लिख सकते हैं, ऊपर नेगेटिव है तो नीचे आके क्या हो जाएगी पॉजिटिव, और ये माइनस का निशान था तो इसको बना देंगे नेगेटिव, यानी कि हमारे पास इंटीग्रेशन r की पावर -2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/r। क्लियर है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, ये जो इंटीग्रेशन था इसका इंटीग्रेशन आया -1/r। अब ये जो इंटीग्रेशन आया है इसको हम यहाँ पे वैल्यू में पुट कर देंगे, तो देखिएगा ये तो कांस्टेंट था, इसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आया है, वो आया है हमारे पास -1/r लिख दिया हमने, और यहाँ पे लिमिट हो जाएगी, अपर लिमिट है हमारी r, लोअर लिमिट है इन्फिनिटी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे, लिमिट पुट कर देते हैं। चलिए अब ये जो देखिएगा माइनस है और ये माइनस है, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो ये हो जाएगा के क्यू नोट, अंदर क्या बचा 1/r, क्योंकि माइनस तो मैंने बाहर ले लिया तो माइनस माइनस प्लस, और लिमिट हो जाएगी r टू इन्फिनिटी टू r। अब क्या करना होगा हमें, इस r की जगह पे एक बार r पुट करेंगे, एक बार इन्फिनिटी पुट करेंगे, यानी कि अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, तो पुट कर दीजिए के क्यू नोट, अपर लिमिट पुट करेंगे, देखिए 1/r, एक बार तो r ही पुट करेंगे तो 1/r, माइनस का लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 1/इन्फिनिटी क्या होगा 0, तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास के क्यू नोट डिवाइडेड बाई r, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज अमाउंट ऑफ वर्क डन। ये देखिएगा हमारा भी वर्क डन आया है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल नहीं आया, केवल वर्क डन आया है। अब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होगा हम जानते हैं, V =
W by Q naught. Amount of work done in moving the unit positive test charge from infinity to the point P. तो V की वैल्यू हो जाएगी W by Q naught. W की वैल्यू अब ये भी लिखी हमने K Q naught डिवाइडेड बाई R. और क्या करना, अब Q naught से डिवाइड करना है तो Q naught से डिवाइड कर देंगे. Q naught से Q naught कैंसिल आउट, तो क्या बचा K Q upon R. And this is our final result. This is our electrical potential due to a point charge K Q by R. यानी कि V is equal to K Q by R, या K की वैल्यू अगर आप पुट करें तो K की वैल्यू हम जानते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, कि Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R. तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हमने देखा यहाँ पे सिंपल R है, जबकि इलेक्ट्रिकल फील्ड में हमने देखा था यहाँ पे क्या था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर था. यानी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड में R स्क्वायर होगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में केवल R होगा. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल. तो आई होप स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा. फिर भी अगर आपका यहाँ पे कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर करें. प्लीज़ आपका अपना चैनल इसको सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर द वॉचिंग.